नमस्कार बच्चों, मैं रवि आपका डिफरेंट मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज इस लेक्चर में जो बोर्ड में 2 या 3 से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है, उसका सेकंड का 3rd नंबर क्वेश्चन है। आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम हो, अच्छा कम दिखे, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ आएगा आपको। ठीक है, हमारे साथ कुछ दिन आप मैथ की तैयारी करें। आपकी मैथ्स वीक है तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हम चलिए इस क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। 2 अंकों की संख्या का योग 9 कह रहा है, यानी 2 अंकों की कोई संख्या हो सकती, उनके अंकों को अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो उनका योग 9 हो रहा है। उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन में कि संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या 2 अंकों की है उसको अगर 9 गुना कर दिया जाए और फिर उसके अंकों को उलट दिया जाए, यानी इकाई दहाई कर दिया जाए, दहाई इकाई कर दिया जाए, तो एक नई संख्या बनेगी। उस नई संख्या का 2 गुना पुरानी संख्या के 9 गुने के बराबर है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपको वो संख्या बतानी है कौन सी होगी। आइए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। हल यहाँ पर लिख देंगे। तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक जरूर होगा, यानी वंस और टेंस जरूर होगा। तो माना इकाई का अंक मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, या आप x मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम इकाई का अंक y मान रहे हैं पहले, ठीक है, और दहाई का अंक मान रहे हैं x। तो संख्या जो बनेगी, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यानी कि जो इकाई का अंक होता है वो 1 से गुणा होता है, दहाई का अंक जो होता है 10 से गुणा होता है, यानी जो संख्या बनेगी वो दहाई के अंक को हम 10 से गुणा कराएंगे प्लस y को 1 से गुणा कराएंगे, तो ये संख्या हमारी बनी। ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप डायरेक्ट ये कह दें इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो ये संख्या हो जाएगी। नहीं, ये तो किसी अंकों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हम संख्या कैसे बनाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा लेकर हम संख्या बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए आप 25 लिखना है, तो 25 को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं 20, यानी 2 दहाई का अंक है और इकाई का अंक कौन है, 5 है, तो 20 + 5 करके लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो ये संख्या बन गई यहाँ पर। और इसने क्या कहा कि दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग 9 होगा। तो प्रश्नानुसार यानी दिया गया है, क्या दिया गया है, x + y अगर जोड़ दिया जाए तो 9 होगा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया हुआ है या दिया है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है x + y, यानी अंकों का योग क्या है, 9 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या कहा था कि अगर इस संख्या के अंकों को बदल दें, यानी इकाई का अंक दहाई में, दहाई का अंक इकाई में कर दें, तो हम लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या क्या होगी। अगर हम अंक बदल देंगे तो y कहाँ चली जाएगी, y 10y हो जाएगी, ये दहाई में चली गई और x इकाई में आ जाएगा। तो बनी नई संख्या क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी 10y + x, यानी ये जो नई संख्या है इसका 2 गुना। क्वेश्चन में कहा है कि जो नई संख्या बनेगी उसका 2 गुना और पुरानी संख्या जो थी उसका 9 गुना, ये दोनों इक्वल है। तो हम वही करेंगे प्रश्नानुसार, हम जो लिख दिया प्रश्नानुसार वही करेंगे, यानी कि हम पुरानी संख्या 10x + y बराबर होगा कब, 10y + x के। ये चीज कब बराबर होगी, पुरानी संख्या नई संख्या के तब बराबर होगी जब हम इसको 9 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन में यही कहा है, पुरानी संख्या का 9 गुना और नई संख्या का 2 गुना, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 9 अंदर गुणा कराएंगे 90x और प्लस 9y, यहाँ पे गुणा कराएंगे 20y + 2x, यहाँ से x ट्रांसफर करिए तो 90x - 2x होगा। अगर हम y ले जाएं इधर तो माइनस का 20y प्लस का 9y = 0। यहाँ से 88x आ जाएगा और यहाँ से -11y आ जाएगा = 0। यहाँ से 11 का कॉमन ले सकते हैं, 11 हटा देंगे तो 8x आ जाएगा, 11 × 8 = 88 होता है, और यहाँ पर y = 0 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन कौन सा हुआ, सेकेंड इक्वेशन हुआ।
अब हम फर्स्ट और सेकंड को विलोपन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपको अच्छा लगे मेथड, वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विलोपन मेथड लगाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, और समीकरण 2 क्या है? 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा? 8 1 9x हो जाएगा, और इस तरफ क्या होगा? 9, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, x यानी कि हमने माना था दाहिक अंक 1 है और इकाई अंक क्या है? y है। तो y कितनी आई आपके पास? y तो अभी निकाल नहीं पाए हम, तो x का मान 1 आ गया, तो हम इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 है x प्लस वाई, x की वैल्यू 1 रख देंगे, y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। 1 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो y का मान क्या आया? 8 आया, और x का मान 1 आया। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या बराबर इकाई का अंक मानने 1, इकाई का अंक क्या माना? 8 माना है, और दहाई अंक संख्या ये थी। इस संख्या को कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई, इसका मतलब 10 इंटू 8, क्योंकि सॉरी x का मान 1 आया है, तो क्या करेंगे हम? 10 इंटू 1 कर देंगे। y का मान क्या आया है? 8 आया है, तो यहाँ पर 10 प्लस 8 कितना हुआ? 18 हो गया। यानी जो संख्या आई हमारी वो 18 है। ठीक है, अब इस संख्या को चेक करें या सही है या गलत, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहीं पर ये संख्या सही कह रहा था या गलत? 18 संख्या है, इसके अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो 81 हो जाएगी। अब इस क्रम यानी पुरानी संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 2 गुना क्या बराबर हो सकता है? तो 18 9 162, 81 दूना 162। इसका मतलब दोनों तरफ सेम है, और हमारा आंसर भी सही है। हमने चेक भी कर लिया संख्या को। तो संख्या 18 है, इसके अंकों को उलट देंगे तो 81 आएगा। 18 का 9 गुना, 81 का 2 गुना, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में मीना एक लड़की है जो बैंक जाती है, और बैंक वाले कैशियर यानी खजांची से कहती है कि हमें 2000 रुपये दीजिए। 2000 रुपये में हमें 50 के और 100 के नोट देने हैं। यानी कि उसने कैशियर से यही कहा, हमें 50 और 100 के नोट चाहिए। तो 50 और 100 के नोट कैशियर ने 25 नोट दिए ऐसे, जो दोनों में मिक्स हैं। यानी कि कितने? 25 नोट दिए कैशियर ने टोटल, यानी 50 के भी थे उसमें और 100 के भी थे, कुछ थे हमें पता नहीं संख्या। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो बताइए कि 50 के नोट कितने दिए उसने और 100 के नोट कितने दिए, जबकि टोटल रुपए कितने थे? 2000 रुपये थे। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में, जरूर देखिए इसे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि माना ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी, 100 रुपए के नोटों की संख्या y थी, और कुल नोट कितने थे? कुल नोट 25 थे। तो कुल नोट यहां लिख लेंगे, कुल नोट की संख्या क्या थी? 25। तो हम कुल नोट ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि ये और ये मिलके 25 होंगे, ये दिया भी है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यहीं से बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था, कितने रुपए लेने थे उसे? 2000 लेने थे। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कैशियर ने कितने x नोट दिए 50-50 के, तो इसमें रुपए कितने दिए होंगे? 50x प्लस 100 y दिए होंगे, और टोटल रुपए जो दिए वो कितने थे? 2000 रुपए थे। ये बात समझ पाए आप कि भाई अगर हम दो नोट लें 50-50 की, तो 50 गुणे 2 100 होगा। अगर हम y नोट लें 100-100 की, तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो रुपए में बनेगा। दो कितने लिए थे?
2000 रुपये लिए थे, तो इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे? विलोपन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है, या तो y को कर लीजिए इक्वल या फिर x को कर लीजिए। तो y को कर लें, y को कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में 100 से गुणा कराने पर तो 100 से गुणा कराएंगे 100x हो जाएगा प्लस 100y हो जाएगा और यहाँ 2500 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हम कराएंगे, ठीक है। पूरे समीकरण में कराना है गुणा, तो आप लिख सकते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, तो हर जगह गुणा कराना है 100 का यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण थर्ड हो गया। आप लिखेंगे समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो 3 है आपका 100x प्लस 100y बराबर 2500 और यहाँ पर यह है 50x प्लस 100y 2000। घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे और यहाँ पर घट के कितना आएगा 50x, ये वैल्यू कट जाएंगी और यहाँ पर आएगा 500। कितना आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू 500 बटे 50 यानी 0 0 कैंसिल। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 10। हम कह सकते हैं x किसको माना था हमने? x माना था हमने 50 के नोटों की संख्या। 50 के नोटों की संख्या 10 है। अब हमें y निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 25 था, x की वैल्यू 10 है, तो y कितनी आएगी? y आ जाएगी 25 माइनस 10 यानी कि 15। तो y 15 है, इसका मतलब 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 थी। तो क्या 2000 रुपये बन पाते? देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए खुद, आपके पास 10 50 के नोट हों, कितने होंगे रुपए आपके पास? 500 हो जाएंगे। और अगर 15 नोटें 100 रुपए की हों तो 1500 हो जाएंगे। तो 1500 500 2000 टोटल, यानी हमारा आंसर सही है। तो हमने चेक भी कर लिया। अतः लिख देंगे, अतः 50 रुपए के नोट कितने हैं? 10 हैं। व 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, समझ लीजिए एक हिसाब से। तो सभी क्वेश्चन आप समझते चलिए इजीली और हमें बताएं कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ साथ हमारे मेहनत आप करते रहें तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन यहाँ आप सीख के जाएं वो एक बार स्वयं आप अपने तरीके से लगाएं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन एक किराए, यानी कि एक लाइब्रेरी है, उसमें पुस्तकों पे किराया लगाया है। तो यानी कोई पुस्तक पढ़ने के लिए ले जाता है तो 3 दिन का किराया फिक्स्ड है। 3 दिन का कुछ रुपए लेता होगा, कुछ भी लेता होगा, 100 रुपये 150 कुछ भी ले। उसके बाद अगर और ज़्यादा दिन आप रखना चाहते हैं तो पर डे का चार्ज अलग बढ़ जाता है, यानी प्रतिदिन अतिरिक्त किराया वो जोड़ता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़की थी, कौन सी? सरिता। उसने कितने दिन तक? 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी तो 27 रुपये दिए पड़े उसको। और एक लड़की है सुशी, उसने 5 दिन तक रखा एक पुस्तक को तो उसे 21 रुपये देने पड़े। तो आपको बताना है कि फिक्स्ड किराया कितना है, यानी कि जो नियत किराया है वो कितना है और पर डे जो चार्ज लग रहा है वो कितना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, माना नियत किराया, नियत किराया क्या होगा? माना नियत किराया 100 रुपये है। कितना है? फिक्स्ड चार्ज जो है पुस्तक का, फिक्स्ड चार्ज ऑफ बुक्स क्या है? 100 रुपये है। या फिर लिख सकते हैं माना किताबों का नियत किराया
x रुपए है। उसके बाद प्रतिदिन अतिरिक्त किराया मान लेते हैं y रुपया। कितना मान लेते हैं? y रुपया मान लिया हमने अतिरिक्त किराया। अब यहाँ पर देखिए कि एक लड़की किसके, सरिता के लिए, किसके लिए लेते हैं? सरिता के लिए। सरिता के लिए क्या हुआ था, सरिता ने बुक को 7 दिनों तक रखा था, यानी कि उसने नियत किराया तो दिया ही होगा, नियत किराया दिया ही होगा। और फिर एक्स्ट्रा कितने दिन? 3 दिन का ये नियत किराया x रुपए है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है। और अगर एक्स्ट्रा आप रखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो इसका मतलब 7 दिन रखा उसने तो नियत किराया क्या दिया होगा? सरिता के लिए x रुपए दिए होंगे नियत किराया, और 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो उसने कितने रुपए और दिए होंगे? 4y दिए होंगे। समझ पाए आप लोग? 3 दिन का नियत किराया है, ये हम देख लेते हैं कितने। हाँ, 3 दिनों का नियत किराया x है, और 7 दिन टोटल रखे तो 4 दिन एक्स्ट्रा हुए उसके, तो 4y रुपए और दिए होंगे। तो कितने रुपए दिए उसने? 27 रुपए दिए। इक्वेशन 1। सुशी ने क्या किया था? सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा था, तो इसका मतलब 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का किराया x रुपए दिया होगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा तो 2y और दिए होंगे। और उसमें कितने रुपए दिए? फिर 21 रुपए दिए टोटल। इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। चाहे विलोपन लगा दीजिए या प्रतिस्थापन लगा दीजिए, कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएं? विलोपन ही लगाते हैं, विलोपन विधि द्वारा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो यहाँ x कट जाएगा, तो x + 4y = 27, और यहाँ पर x + 2y, क्योंकि इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, x पहले से बराबर है, तो हम डायरेक्ट घटा देंगे। घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 2y और यहाँ पर बचेगा 6। भाई 27 में से 6 21 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/2, यानी कि 3। y की वैल्यू क्या आई? 3 रुपए। अब x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, y का मान यहाँ पे रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन सा है? x + 4 × 3 = 27, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, और 27 में से 12 घटाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 7 में से 2 गया, 5 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 15 रुपए आई। ये बात समझ पाए? यानी फिक्स चार्ज जो है वो 15 रुपए है, बाकी पर डे किराया 3 रुपए है। तो चेक कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे क्या कहा था उसने कि 7 दिन बुक रखी, 7 दिन रखी, तो इसका 3 दिनों का किराया 15 रुपए फिक्स है। उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा, तो कितने रुपए? 15 वो फिक्स्ड वाले, और 4 दिन एक्स्ट्रा के लिए 3 चौक 12 रुपए और दिए, तो हो गए कितने के? 27 रुपए हो गए। और इन्होंने 15 रुपए फिक्स चार्ज दिया, 2 दिन का और किराया दिया, यानी 15, और यहाँ 2 दिन का, 2 × 6, 15 और 6 21 रुपए दिए होंगे। इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही हैं, हमारा आंसर सही है। तो लिख देंगे, अतः पुस्तक का नियत किराया 15 रुपए, नियत 3 दिन का किराया लिख लीजिएगा, नियत 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का किराया 15 रुपए, व अतिरिक्त प्रतिदिन किराया कितने रुपए है आपका? 3 रुपए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। हम कल के लेक्चर में वज्र गुणन विधि देखेंगे, और इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है,
तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।